हाँ बेटी, तू बनती साज। हाँ माँ। क्या की बेटा? माँ, आज शिवरात्रि है। इस पे क्या होया करे? माँ, मैंने सुबह कथा पढ़ी थी, मैं आपने कथा सुनाऊं? प्राचीन समय में एक नरसिंह बहेलिया था जो नित्य प्रीत अगणित निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल का विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक न मिला तो सुक्षाधुकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेलपत्र वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिया का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने के पर एक गाभिन हिरनी उधर कुलाचे भरती आई। झिझकती भयानकुल हिरनी दीन वाणी में बोली, हे व्याघ्र, मैं भी गाभिन हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो, प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी देर बाद व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। उन बहेलिया के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अपनी श्रुत क्रिया से निवृत्त समा हूँ, इसलिए मुझे पति समागमन कर दीजिए, मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात समय तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छोनों को लिए उसके जलाशय के पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे भाग्य, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कराऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलियों ने तीन वचनी से प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक साथ तीन मानसिक बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया पुनः अपने स्वभाव अनुसार संघर्षण करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ्र से प्रार्थना करने लगे, हे व्याघ्र राज, मुझसे पूर्व आने वाली तीन हिरणियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वार छोड़ दी गई हो तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की कर्मण्य वाणी सुनकर बहेलिया ने रात बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेल पत्थर गिरने चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक सुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र था, सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उन्हें उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याघ्र अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्ग लोक से देवताओं ने व्याघ्र की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवश्लोक का अधिकार बनाया। देखा माँ, कितनी अच्छी कथा थी। हाँ हाँ, बढ़िया थी बेटी। हाँ, ज्ञान ले ले बेटी।